गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं और क्या किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक ज्वलंत मुद्दा है। पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना भयावह और कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी लोग नहीं लगा सकते हैं। और जो है ये मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तो बहुत हैं और उसके प्रभाव भी काफ़ी घातक और हानिकारक हैं। इसके प्रभाव के रूप में देखें तो अति गर्म की स्थिति, वर्षा के प्रतिदिन में बदलाव, भूजल स्तर में कमी, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र जल में वृद्धि, ऊर्जा की समस्या, जल सुरक्षा की समस्या, सूखे की स्थिति, रोग और महामारी की स्थिति, खाद्य सुरक्षा की समस्या आदि बहुत सारी समस्या हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। इस परिवर्तन को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि इससे सभी विश्व के लगभग सभी देश इससे प्रभावित हैं और सभी देश जो है इसके संकट को समझ रहे हैं और इसके विनाशकारी प्रभाव क्या होगा इसके लिए वो बहुत गंभीर प्रयास भी कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में को देखें तो सबसे पहला प्रयास जो है वो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और जो ये है पहला इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी मैग्ना कार्टा का मतलब है कि महान घोषणा पत्र। पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करने का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन दूसरा है मानव विकास एवं पर्यावरण के बीच संघर्ष को कम करने का प्रयास किया गया। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी कि मानव विकास और पर्यावरण के बीच जो संघर्ष हो रहा है, जैसे कि वनों की कटाई, ठीक है, मानव अपने विकास के लिए वनों को काट रहा है और उद्योग लगा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव जो है वो बहुत भयावह है। तीसरा जो इसमें बात कही गई वो था जीव जंतु और पौधे के बचाव के लिए सभी देशों को पर्यावरण विभाग के गठन की सलाह दी गई। ये स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया था। दूसरा जो गठन हुआ IPCC का स्थापना की गई पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो उसको कम करने के लिए। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तनों के कारणों, चुनौतियों तथा परिणामों को समझने के लिए इसकी स्थापना की गई थी IPCC की। उसके बाद तीसरा जो हुआ वो हुआ रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। बहुत चर्चा में रहा ये सम्मेलन। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वास्तविक लड़ाई यहाँ से शुरू हुई मानी जाती है। इसमें जो प्रमुख बातें हुई वो ये थी, ग्लोबल वार्मिंग में मानवता की भूमिका को स्वीकार किया गया। ये स्वीकार किया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग से नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं, ठीक है, किसकी भूमिका है इसमें, तो मानव की भूमिका है, ऐसा स्वीकार कर लिया गया है। किसमें, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, या इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। दूसरा, वनीकरण और वन संरक्षण के माध्यम से पृथ्वी को हरा भरा करने का प्रयास किया गया। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 लाया गया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सारे आर्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जो प्रयास किया गया वो क्या गया था, UNFCCC का गठन 1994 में इसका गठन किया गया था और इसका लक्ष्य ये था कि ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर करने तथा पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए किया गया था UNFCCC का गठन। उसके आगे जो प्रयास किया गया वो था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। इसको जापान के शहर टोक्यो में सम्मेलन बुलाया गया था, जो काफी प्रभावशाली रहा। ये इसमें जो प्रमुख बातें कही गई थी वो कही गई थी कि ये सम्मेलन 1997 में तो हुआ, लेकिन 2005 से प्रभाव में आया और 2008 से यह लागू हुआ। यह एक बाध्यकारी समझौता था जो विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तीसरा है, इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का आह्वान किया गया था। तो 6 जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन थी, वो तो CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6, ये सारे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो
मानव द्वारा प्रदूषण फैलाने के कारण जो है हमारे वायुमंडल में जमा होकर के एक लेयर बना लिया था, ठीक है, जो ग्रीन हाउस के कारण, ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता था। ये इसको कम करने का आह्वान किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में। उसके बाद अगला समय जो सम्मेलन बुलाया गया वो बुलाया गया कोपेनहेगन सम्मेलन, यानी कोपेनहेगन में, नीदरलैंड की राजधानी कोपेनहेगन है, वहाँ एक सम्मेलन बुलाया गया जिसका नाम रखा गया कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में। इसमें जो प्रमुख बात सामने आई वो सामने आई कि वैश्विक तापमान में अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रखने की बात को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 7वां आया कानकुन सम्मेलन, मैक्सिको का शहर है कानकुन, इसमें 2010 में सम्मेलन बुलाया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसमें जो है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से निपटने के लिए मदद के तौर पर 2020 से प्रति वर्ष $100 बिलियन के साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की बात कही गई, यानी विकासशील देश को आर्थिक मदद के तौर पर इस फंड से पैसा दिया जाएगा। ये कानून सम्मेलन में कहा गया था। अगला जो है वो है 8वां जो हुआ इम्पोर्टेंट, वो था पेरिस समझौता 2015 में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ पर्यावरण से संबंधित। इसमें जो है पहली बार इस समझौते पर दुनिया का हर देश सहमत हुआ, हर देश सहमत हुआ। और क्या था वो समझौता? वो था कि 21वीं सदी तक ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी नीचे 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया, यानी तापमान, ग्लोबल वार्मिंग को जो है जो तापमान होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का ही लक्ष्य रखा गया था। तो ये सारे प्रयास जो इम्पोर्टेंट थे हमने उसे समझाने की कोशिश किया है। इसके अलावा प्रत्येक साल जो है COP की बैठक होती है और हो रही है, जिसको जो है पर्यावरण संरक्षण में सुधार लाने का जो है प्रयास किया जा रहा है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अलग अलग तरह की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की जा रही है। थैंक यू।